बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे हाउ टू अर्न जो है वो अर्न ऑनलाइन, आप कैसे ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये वीडियो ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, तो इसके साथ जुड़ने के लिए आपने एक भी जो है वो पॉइंट मिस नहीं करना है। आप लोगों को मैं ऐसी ऐसी चीज़ें आज आप लोगों के सामने रखूँगा कि जो आपकी आंखें खोल देंगी और आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग जो है वो आपको करनी है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले जो और सबसे ज़्यादा जो है वो पूछा जाता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट अर्निंग मनी ऑनलाइन। Whenever someone thinks about earning money online Pakistan, the questions that usually come in mind are as follows. जब भी बात होती है ऑनलाइन अर्निंग अर्निंग के लिए, तो ये सबसे बड़े जो है क्वेश्चंस आते हैं कि ये कैसे काम करता है। ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या तैयारी करनी पड़ती है और क्या चीज़ को जो है हमें फॉलो अप करना है। तो मैं आप लोगों को आज वही चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो है वो पूछा जाता है कि भाई, हाउ टू स्टार्ट अर्निंग मनी ऑनलाइन, हम किस तरीके से जो है वो स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हो हम किस तरीके से जो है वो ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करें। हाउ डज़ इट वर्क, ये कैसे काम करती है। हाउ टू अवॉइड फ्रॉड और स्कैम्स, हम जो है वो फ्रॉड और स्कैम्स को किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। हाउ कैन आई फाइंड अ रियल एंड रिलायबल सोर्स टू अर्न मनी, के मतलब कौन से जो हैं वो लोगों पे भरोसा करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए। हाउ कैन आई लर्न अ स्किल फॉर फ्री, और जो है वो किस तरीके से जो है वो मैं स्किल सीख सकता हूँ, फ्री स्किल जो है वो सीख सकता हूँ। हाउ टू सॉल्व द क्वेरी और फाइंड अ सॉल्यूशन व्हेन आई एम स्टक, और मैं किस तरीके से अपने आप को जो है वो इम्प्रूव कर सकता हूँ कहीं पर मैं अटक जाऊँ तो। हाउ टू गेट मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी फॉर हार्ड वर्क, और मैं अपने काम को जो है वो किस तरीके से जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो कर सकता हूँ। तो ये सारे सवालों के जवाब मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। वीडियो पर अभी नए हो तो जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ये बात मेरी गारंटी के साथ आप लिख सकते हो। ठीक है जी। तो आपने सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है, लाइक कर देना है और दूसरों के साथ शेयर करना है, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, हाउ टू सेट एंड अचीव द गोल। नोट, सबसे पहले आप जो है ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, तो बिफोर आंसरिंग ऑल दोज क्वेश्चन आई वुड लाइक टू नो अबाउट देयर आर मेनी वेबसाइट फुल ऑफ स्कैम्स। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो बहुत सारी स्कैम्स हैं, और पीपल डोंट इन्वेस्टिगेट, लोग जो है वो इन्वेस्टिगेट भी नहीं करते और उनके साथ जो है काम करना शुरू कर देते हैं, और अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, दिस प्रैक्टिस नीड्स टू स्टॉप, और ये प्रैक्टिस आप लोगों ने बिल्कुल ख़त्म करनी है कि आपने हर किसी की बात को जो है वो बिल्कुल 100% नहीं मान लेना है कि बस फ़ौरन से आप लोगों ने स्टार्ट किया और आप लोग काम में लग गए। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो मतलब आपको फ्रॉड कर सकती हैं, तो इससे आप लोगों ने बचना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं हाउ, अभी आप पूछेंगे कि भाई हम जो है वो स्कैमर्स को कैसे पहचानेंगे। तो सुने, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट, सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि हाउ लॉन्ग दे हैव बीन डूइंग द बिजनेस, कि ये जो वेबसाइट है या ये एप्लीकेशन है ये कब से काम कर रही है। रीड ऑनलाइन रिव्यूज़ ऑफ द साइट, कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट के नीचे भी कमेंट पोर्शन पे आप लोगों को नज़र आ जाएगा लोगों के रिव्यूज़। और अगर जो है वो ऐप्स है तो ऐप्स में भी कमेंट्स आते रहते हैं, लोगों के रिव्यूज़ आते रहते हैं, वहाँ से भी आप जो है ये फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर फॉर एग्जांपल आपको ये नहीं समझ आता, तो एक टूल है जिसका नेम है होस्ट टूल। होस्ट टूल पे भी आप जो है वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास बात बन रही है कि भाई, इट डोमेन ऑफ द वेबसाइट कंपनी इज़ न्यूली क्रिएटेड फॉर एग्जांपल बिटवीन 2020 17 टू 2019, 2017 से 2019 तक अगर आपको जो है वो डोमेन नज़र आ रहा है, दैन इट इज़ मोस्ट लाइकली टू फेक एंड मोस्ट केसेस, और ज़्यादातर जो है वो पॉसिबल होगा कि ये जो है वो फेक है, और जो है वो कुछ भी तरीके से जो है वो इट्स फॉर योर ओन गुड। ठीक है जी, ये सिर्फ अपना फ़ायदा देखेंगे, आप लोगों की कोई भी हेल्प इसमें नहीं होने वाली है। तो देख लीजिएगा, 2017 से लेकर 2019 तक अगर जो है वो वेबसाइट बनी हुई है, तो वो ज़्यादातर स्कैम में होगी। ठीक है जी। अब उसके बाद हम बात करते हैं, इफ़ यू लिव इन पाकिस्तान, अगर आप जो है वो पाकिस्तान में रहते हैं, तो आई एम श्योर यू माइट हैव रिसीव द बेनिफिट सपोर्ट एसएमएस, आप लोगों को बेनिफिट सपोर्ट एसएमएस ज़रूर आया होगा। और ये द स्कैमर हैज़ बीन नोटिस टू मेक मनी स्पेलिंग मिस्टेक्स, और याद रखिएगा इनमें बहुत सारी जो है स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये फ़ेक है और किसी काम का नहीं है। ठीक है जी। अब उसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि भाई 10 थिंग्स यू शुड नो टू अर्न मनी ऑनलाइन।
अब 10 चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को ऑनलाइन कमाने या ऑनलाइन काम करने से पहले जो है वो पता होनी चाहिए। वो क्या है? लेट्स कम टू द पॉइंट इन दिस आर्टिकल एंड वीडियो। इस वीडियो में हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं, वी विल डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स टू हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान बीइंग अ स्टूडेंट। स्टूडेंट के तौर पे आप लोग जो है वो किस तरीके से जो है वो अर्न कर सकते हो। तो सबसे पहले वो बातें जिससे आपको आगाह होना चाहिए जो है अर्न मनी ऑनलाइन पाकिस्तान। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो हम बात करेंगे, विच फील्ड टू चूज़ टू वर्क ऑनलाइन। आप किस चीज़ में जो है वो एक्सपर्ट हैं, आप लोगों के इंटरेस्ट क्या है, उस चीज़ को सबसे पहले आप लोगों ने नंबर 1 पे रखना है। नंबर 1 पे हमने रखा कौन सा काम आप करना चाहते हैं। हाउ एंड वेयर टू लर्न एनीथिंग फॉर फ्री। आप किस तरीके से और किस कैसे जो है वो हर चीज़ को जो है वो फ्री में सीख सकते हो। हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन आफ्टर गेटिंग अ स्किल ऑनलाइन। जैसे ही आप कुछ सीखते हो जो है ऑनलाइन, उसको किस तरीके से जो है वो आप अपनी ऑनलाइन अर्निंग में इस्तेमाल कर सकते हो। हाउ टू रिसीव अ पेमेंट इन पाकिस्तान सॉल्यूशन। और मतलब आप अगर कुछ काम करते हो तो उसको जो है वो किस तरीके से जो है वो पेमेंट को हासिल करोगे। वाई शुड बी एन एंटरप्रेन्योर। आप लोगों को एंटरप्रेन्योर क्यों होना चाहिए। एडवांटेजेस ऑफ फेलियर एंड हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू सक्सेस। और जो आप देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या होते हैं फेलियर के, और उसको जो है वो आप किस तरीके से जो है वो सक्सेस में तब्दील करोगे। नो योर फेयर्स, लोग क्या कहेंगे। अपने डर को ख़त्म करेंगे, लोग क्या कहेंगे। हाउ टू फाइंड व्हाट्स योर पैशन। आप लोगों ने अपना पैशन जो है वो फाइंड करना है, ढूंढना है कि आप लोग किस चीज़ में एक्सपर्ट हो और क्या चीज़ आप लोग जो है वो दुनिया को देना चाहते हो। ठीक है जी। तो उसके बाद जो है हमारे पास है वेयर टू आस्क फॉर सॉल्यूशन व्हेन यू आर स्टक। अगर कहीं पर भी आप रुक जाओ तो हमेशा हेल्प लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहीं पर भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप किसी की भी हेल्प ले सकते हो, राय ले सकते हो, लेकिन आपने रुकना बिल्कुल भी नहीं है। हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ एवरी डे अचीव योर गोल। और आप जो है वो किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो और अपने आपका जो भी गोल है उसे किस तरीके से अचीव कर सकते हो। ठीक है जी। अब सबसे पहला जो चीज़ है, सबसे पहली जो चीज़ हमने बात की है वो है विच फील्ड टू चूज़ टू वर्क ऑनलाइन। As you know, computer science has a good scope and students may find very good job opportunity in the market. आजकल जो है कंप्यूटर साइंस का बहुत ज़्यादा दौर है और इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप लोगों के लिए इस डिग्री में, गिवन द हैव कंप्लीटेड देयर डिग्री। और जैसे ही आप डिग्री जो है वो कंप्लीट करते हो फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी एंड मार्क्स, अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छे मार्क्स के साथ, द अपॉर्चुनिटीज आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो मोर देन इन द कंपनी कमिंग ईयर्स। और आने वाले सालों में आप लोग जो है अपनी अर्निंग जो है बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। द मोस्ट डिमांडिंग फील्ड्स इन द मॉडर्न मार्केटिंग आर मैंशनड बिलो फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न एंड मेक मनी ऑनलाइन। अब ये मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जिसके ज़रिए जो है मेक मनी ऑनलाइन जो है वो ज़्यादातर अभी चल रहा है। नंबर 1 पे हम देखेंगे तो वेब डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन अर्निंग में चल रहा है। एसईओ, आर्टिकल राइटिंग एंड साइट ऑडिटिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है। एंड्रॉयड एंड आईओएस ऐप्स डेवलपमेंट ये भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग ये भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। ई कॉमर्स एंड एफिलिएट मार्केटिंग ये भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये पांचों चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन अर्निंग में जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो जानी जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है वो इसे पहचाना जाता है। ठीक है जी। अब उसके बाद हम बात करेंगे हाउ एंड वेयर टू लर्न एनीथिंग फॉर फ्री। अब यहाँ पर हम बात करेंगे हम कैसे और किस तरीके से जो है वो किसी भी स्किल को जो है वो सीख सकते हैं। देयर आर मैनी अमेजिंग वेबसाइट ऑन द इंटरनेट दीज डेज। आज के दिन में बहुत सारी जो है वेबसाइट आप लोगों को अवेलेबल है जो बिल्कुल फ्री हैं। यू कैन लर्न वेब डेवलपमेंट बट ऑफकोर्स वेब डेवलपमेंट नीड्स पैशंस एंड हार्ड वर्क। जो वेब डेवलपमेंट है उसके लिए आप लोगों को जो है वो पैशन अपना होना चाहिए आपका, और आपको मेहनत अच्छी से करनी है। यू कांट लर्न इट विदाउट प्रैक्टिस। आप जो है वो प्रैक्टिस के बगैर नहीं सीख सकते। You need to do the same practice as well as deal with mathematics that you have to learn with practice. मैथमेटिक्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है अपनी, अगर आप जो है वो कोडिंग साइड या वेब डेवलपमेंट या इन चीज़ों में जाना चाहते हैं तो आपकी मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छा जी। उसके बाद हम बात करते हैं वेब डेवलपमेंट इज़ नो एक्सपेक्टेशन। और यहाँ पर जो है वो वेब डेवलपमेंट की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी आने वाले दिनों में आगे। तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आप लोगों को जो है वो मिलने वाली है। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास बात हो रही है दीज आर फॉलोइंग रिसोर्सेज वेयर यू कैन बिकम अ मास्टर ऑफ इट।
ठीक है जी। अब ये कुछ साइट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये ब्लर हो जाए। ठीक है जी। अब यहाँ से आप सीख सकते हैं ओडासिटी, यूडेमी और कोर्सेरा, यूट्यूब, लेंडा, गूगल एडवांस सर्च। ये यहाँ से आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ये सारी जो है ये वेबसाइट्स हैं, आप अब देख सकते हो। ये हमारे पास वेबसाइट है और इसे जो है आप स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हो। तो ये साइट्स जो हैं आप लोगों को फॉलोइंग रिसोर्सेज, आप इसमें मास्टर अगर बनना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें, ये जो है वो 6 साइट ऐसी हैं जहाँ पर आप लोग आसानी के साथ और फ्री में कुछ भी आप जो है वो सीख सकते हो। ठीक है भाई। अब अच्छा आगे चलते हैं। तो हमारे पास आगे था कि भाई हाउ टू यूज़ गूगल एडसेंस सर्च। अब मस्ट रीड आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो ये पढ़ लेना है। एज वी ऑल हैव बीन यूजिंग कंप्यूटर सिंस आवर चाइल्डहुड। हम बचपन से अपना कंप्यूटर चला रहे हैं एंड ऑफ कोर्स वी यूज़ गूगल दीज डेज फॉर सर्चिंग। और ज़्यादातर जो है आज के दौर में जो है सर्च हो रहा है वो गूगल सर्च हो रहा है फॉर एनीथिंग ऑन द इंटरनेट। और इंटरनेट पर किसी भी चीज़ के लिए गूगल सर्च हो रहा है। देयर आर सम एडवांस कमांड दैट कैन हेल्प यू फाइंड द डिज़ायर्ड थिंग यू वांट। अगर आप कुछ भी चाहते हैं तो आपको जो है वो इंटरनेट पे जो है वो सर्च करना होता है। हेयर आर सम ऑफ द यूज़फुल एंड इम्पॉर्टेंट कमांड फॉर स्टूडेंट्स। इन स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले जो है वो गाइडलाइन है और कमांड है एसईओ गाइड फाइल टाइप। ठीक है जी। ये पीडीएफ होता है। व्हेन यू टाइप द अबव कमांड इन गूगल सर्च ऑल द रिजल्ट दैट आर शोन आर द पीडीएफ फाइल्स। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम्पल्स करके दिखाऊंगा। यहाँ पे जैसे ही मैंने जो है ये स्क्रीन के ऊपर जो है वो मैंने सर्च किया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें करना है वही चीज़ करनी है जो हमने देखी थी। अब हमने क्या देखी थी, सारी चीज़ें खुल गई। तो यहाँ हम जो है वो अब इसे प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ से हम इसे जो है वो कॉपी कर लेते हैं। अगर कॉपी हो सकता हो तो, कॉपी नहीं हो रहा है तो हमें क्या लिखना है, एसईओ गाइड फाइल टाइप पीडीएफ। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने जो है वो लिखना है पीडीएफ लिखना है सिर्फ। और पीडीएफ में देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। पीडीएफ जैसे ही हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है भाई हम इस पे जाएंगे और यहाँ पे पी हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे और ऐड डी और एफ। पीडीएफ पे जैसे ही हम इंटर करते हैं, मैंने इंटर कर दिया है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ जैसे मैंने इंटर कर दिया तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितनी भी स्टोरीज़ हैं और पीडीएफ से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेरे पास आ चुकी हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं कि भाई एसईओ गाइड फाइल टाइप। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू टाइप द अबव कमांड इन द गूगल सर्च ऑल द रिजल्ट आर शोन आर द पीडीएफ फाइल। फॉर एग्जाम्पल with the same command you can find the PowerPoint presentation file with this command. For example, first law of motion file type. अब दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को जो ये स्टूडेंट्स को ये कमांड बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके। अब मैंने एक जो है न्यू बार को ओपन किया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि भाई अगर मैं लर्न इंग्लिश जो है वो इंग्लिश को लर्न करना चाहता हूँ, इंग्लिश लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पर मैंने पहले से टाइप किया हुआ है। अब आप देख सकते हो मैंने क्या टाइप किया हुआ है, लर्न इंग्लिश फाइल टाइप आप लोगों ने हमेशा लिखना है, फाइल टाइप पीडीएफ। ठीक है। अगर आप पीडीएफ फाइल में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स लेना चाह रहे हो तो आपने फाइल टाइप में पीडीएफ ज़रूर करना है। पीडीएफ करके आप लोगों ने जस्ट इंटर करना है। इंटर करने के बाद देखेंगे आप लोगों के पास ज़्यादातर जो फाइल्स होंगी वो पीडीएफ में होंगी। आप ये देख सकते हो ये पीडीएफ। ठीक है। और जितनी भी आप आगे जितनी भी फाइलें देखोगे वो सारी पीडीएफ में ही आप लोगों को नज़र आएंगी। ठीक है। तो हमेशा आप लोगों ने अगर कोई फ़ाइल अगर आपको सर्च करनी हो, फाइंड आउट करनी है तो आप अपने जो भी आप जो है फाइंड करना चाह रहे हो उसे आप लिखोगे और उसके बाद फ़ाइल टाइप करके पीडीएफ जो है वो साइन आप कर दोगे तो इससे आप लोग आसानी के साथ सीख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है लर्न इंग्लिश ई बुक्स। यहाँ पे हम जो है वो क्लिक करेंगे। पीडीएफ ड्राइव एक जो है वो वेबसाइट है जहाँ पे आप कुछ भी जो है वो पीडीएफ जो है वो आप हासिल कर सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ फाइल्स जो हैं वो मेरे पास आ चुकी हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखिए ये सारी इंग्लिश की हैं जो मुझे इंग्लिश सिखाएंगी, इंग्लिश के बारे में क्विकली ईजी और इंग्लिश मैड ईजी वॉल्यूम और ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास आ चुकी हैं।
ठीक है, तो ये कैसे आई हमारे पास पीडीएफ में? पीडीएफ ड्राइव एक जो है एप्लीकेशन सॉरी एक वेबसाइट का नाम है, जिसमें आप जाकर जो है पीडीएफ की जितनी भी फाइल्स आप डाउनलोड करना चाहते हो या देखना चाहते हो, आप वहां जाकर इजीली देख सकते हो। और अगर कुछ आप लोगों ने पीडीएफ सर्च करना हो तो आप लोगों को मैंने ये कमांड बताई थी जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे कि ये ब्लर हो जाता है, इट्स ओके। लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है लर्न इंग्लिश फाइल टाइप पीडीएफ। आप ये पीडीएफ लिखेंगे तो आप लोगों के पास सारे रिजल्ट जो है वो आ जाएंगे पीडीएफ से रिलेटेड। फाइल टाइप करके पीडीएफ ज़रूर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आएंगे पीडीएफ के बाद, अब हम बात करते हैं पीपीटी। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें यही चीज़ जो है वो पीपीटी में चाहिए, यानी पावर पॉइंट में चाहिए, हमें जो है वो पीडीएफ में नहीं पावर पॉइंट में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पीडीएफ की जगह हम पीपीटी लिख देंगे, ठीक है जी। पीपीटी हमने लिखा और इंटर कर देंगे। अब जैसे ही हमने इंटर किया तो फाइल टाइप पीपीटी हमने जैसे ही इंटर किया है, अब हमारे पास वही आएंगी। ये देखिए, ये हमारे पास सारी जो है वो पीपीटी की साइट्स आ चुकी हैं। पहले ही मैं आप लोगों को ऑन करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज इसमें मिल रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा लो जल्दी से, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ सीखने वाले हो आप लोग। तो जल्दी से, जैसे मैंने इसे इंटर किया है तो ये लोडिंग हो रही है। लोडिंग होने के बाद जो है वो हमारे पास ये साइट जो है वो ओपन हो जाएगी। अब ये आप देख सकते हो कि ये हमारी साइट ओपन हो चुकी है और ये स्लाइड शेयर पे ओपन हुई है। और यहाँ पे सारी जो है वो इंग्लिश के मुताबिक जो है मुझे स्लाइड्स मिल जाएंगी। अब ये यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि भाई यस आई कैन और लर्न एंड स्पीक इंग्लिश है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं आके जो है इस पर क्लिक करता जाऊँगा और ये मेरे पास फाइल्स आती जाएंगी। अभी मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया, यहाँ से आप जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हो और इसे प्रीव्यू भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं जैसे ही इस पर एंटर कर रहा हूँ तो ये आगे आई डोंट नो कि मेरे ख्याल से ये लॉगिन होने के बाद आगे जाए या फिर थोड़ी सी लोडिंग हो रही है। मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये लोडिंग हो रही है। लोडिंग होने के बाद जो है वो ये वर्क स्टार्ट कर देगी, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है, ये जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका था। जैसे ही मैं इंटर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं हाउ टू लर्न इंग्लिश इफेक्टिवली। तो ये आप लोगों के पास एक आसान सा तरीका है। मैंने आप लोगों को बहुत अहम चीज़ सिखाई है आज, तो आप लोगों का एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर बनता है दोस्तों, तो ज़रूर कर देना, ठीक है जी। तो उसके बाद है हमारे पास, अब देखेंगे हमारे ये तो आपने दोनों चीज़ें सीख ली कि फ़ाइल टाइप करके पीडीएफ और फाइल टाइप करके पीपीटी हम जो है वो हासिल कर सकते हैं किसी भी लिहाज से। कोई भी रिसर्च और फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। फाइल टाइप करके पीडीएफ या पीपीटी आप सर्च कर देना। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास नंबर 3, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन आफ्टर गेटिंग अ स्किल। एज सम ऑफ यूजुअल अस वुड नो द स्ट्रगल ऑफ गेटिंग अ जॉब। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हमें जो है वो जॉब हासिल हो जाए। इट इज़ द हार्डेस्ट थिंग्स एज यू डेयर, but don't worry, we are here to discuss your options. Being a student in Pakistan with some set of goals, set of skills, and earning money online is not a ड्रीम फॉर अवे। अब जो है वो ऑनलाइन अर्निंग करना जो है वो ख्वाब नहीं रहा, बहुत ज़्यादा हकीकत बन चुका है। और ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने मैं जो है वो लेकर आता रहूँगा और आप लोगों को सिखाता रहूँगा। अब सबसे पहले यूज़ योर स्किल एज अ फ्रीलांसर। आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो फ्रीलांसर के ज़रिए जो है वो अपनी स्किल को पॉलिश करना है। दीज आर मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म टू अर्न मनी ऑनलाइन एज अ फ्रीलांसर। फ्रीलांसर के ज़रिए आप जो है वो घर बैठे आराम से जो है वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास शामिल हैं फाइवर, फ्रीलांसर्स, गुरु एंड अपवर्क। ये 4 साइट ट्रस्टफुल है जिसके ऊपर पाकिस्तानी जो है वो वर्क कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो इस पे जो है वो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इन चारों पर जो है जाकर जो है वो आप आसानी के साथ सीख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अब उसके अंदर हम बात करेंगे। अब नेक्स्ट ये जो था हमारे पास कि भाई हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन आफ्टर गेटिंग अ स्किल ऑनलाइन। अगर हमारे पास कोई स्किल और या हम सीख जाते हैं कोई स्किल, तो हम किस तरीके से जो है कहाँ पर जो है अपनी स्किल को जो है वो सेल कर सकते हैं। तो ये चारों साइट मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं नंबर 4 पे। अगर मैं आप लोगों को कोई ट्राई योर लक ऑन दीज वेबसाइट अंटिल यू गेट अ जॉब। और आप लोगों ने ट्राई करते रहना है जब तक आप लोगों को कोई जो है वो जॉब नहीं मिलती। एंड अंडरस्टैंड हाउ टू बी अ स्टॉप रिटेल सेलर ऑन द प्लेटफॉर्म। और आप लोगों ने जो है वो टारगेट करना है कि जो टॉप जो है वो फ्रीलांसर्स हैं वो क्या कर रहे हैं,
किस तरीके से उनके गिग जो है वो बढ़ रहे हैं, किस तरीके से जो है वो आगे जा रहे हैं, तो उन्हें जो है अंडरस्टैंड करना है, उन्हें रिसर्च करना है, उन्हें फॉलो अप करना है अगर आप जो है वो स्टार्ट में हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फेसबुक ग्रुप्स की। इफ़ यू आर ग्रेट ऑन पेज एसईओ राइटर देन फाइंडिंग अ जॉब ऑन फेसबुक इज़ वेरी ईजी। अगर आप जो है वो एसईओ राइटर हैं तो आप लोगों को फेसबुक जो है वो ग्रुप से भी बहुत जल्दी जो है वो जॉब हासिल हो सकती है, बिकॉज लेट मी टेल यू दैट ग्रेट राइटर्स आर ऑलवेज इन डिमांड, और हमेशा ग्रेट राइटर की जो है वो डिमांड रहती है। यू हैव टू यूज़ दिस सैम्पल टू फाइंड अ जॉब ऑन फेसबुक इफ़ यू हैव बिकम एन एक्सपर्ट ऑन पेज एसईओ राइटिंग। अगर आप लोगों को जो है वो एसईओ राइटिंग आती है तो आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है जल्दी एक्सपर्ट बन सकते हैं। Website admins are always looking for a good writer that can understand the psychology of people to write amazing content। और जो है वेबसाइट जिसकी भी वेबसाइट होती है वो यही कोशिश करता है कि भाई मेरे पास ऐसा कोई कंटेंट राइटर हो जो लोगों की साइकोलॉजी को समझे और मेरे बिज़नेस को जो है वो ग्रो करे। तो ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए जो है बहुत अमेजिंग ट्रिक है कि फेसबुक ग्रुप के ज़रिए भी आप जो है वो बहुत जल्दी जो है अपनी जॉब को जो है हासिल कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन। अब उसके बाद है एप्लीकेशन सैम्पल। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब इन एसईओ आर्टिकल राइटिंग। और यहाँ पर आप जो है वो सैम्पल यहाँ पे बिल्कुल इजीली यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई जो है मैं ढूंढ रहा हूँ एसईओ आर्टिकल राइटिंग के लिए। तो वहाँ पर ग्रुप में आप जैसे ही ये मैसेज करोगे तो आप लोगों को रिप्लाई आ जाएगा, जो जो इंटरेस्टेड होगा, जो जो एक्सपर्ट होगा, जो जो ये स्किल रखता होगा। और अगर आप जो है वो आपने क्या लिखा, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब इन एसईओ आर्टिकल राइटिंग, कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मैं एसईओ आर्टिकल राइटिंग की जॉब ढूंढ रहा हूँ। अगर किसी को करवानी हो एसईओ राइटिंग तो करवा सकता है। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ ग्रुप्स में भी जो है वो सीख सकते हो। और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि भाई ये पता नहीं ब्लर क्यों हो रहा है, इट्स ओके। आई एम एन एसईओ राइटर एंड आर्टिकल हैव बीन पब्लिश ऑन माय पॉपुलर वेबसाइट। और जो है वो आप अपनी वेबसाइट का नेम वगैरह जो मेंशन करना चाहते हो तो वो भी आप अपनी वेबसाइट का नेम जो है वो मेंशन कर सकते हो। अब उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं कि भाई अब यहाँ पे बात हो रही है आई नो हाउ टू राइट। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा अपना एग्जाम्पल्स लिख रहे हो, अपना डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो। I know how to write the search engine with the latest on page SEO practice and for the visitor because providing the great user experience is critical and essential to Google। अब यहाँ पे आप लिख रहे हो कि भाई मुझे ये सब चीज़ें आती हैं, जो मतलब आर्टिकल कैसे लिखते हैं, किस तरीके की जो है वो साइकोलॉजी लोगों की होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मुझे आती हैं। उसके बाद आप लिखोगे द सैम्पल विल बी प्रोवाइडेड ऑन रिक्वेस्ट। और मैं सैम्पल भी आप लोगों को दे दूंगा अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट होगी, अगर आप लोग जो है वो मेरा काम देखना चाहते हो। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ये लिख सकते हो अबाउट सैम्पल्स ओवरव्यू। टाइटल में आप लिखोगे गिविंग एन इम्प्रेसिंग टाइटल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज पीपल आर सो मच बिजी they don't like to read the whole post. By writing a sample title makes your post stands out from the crowd। कि भाई ज़्यादातर लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो आपका थंबनेल या आपकी पोस्ट को पूरा पूरा पढ़ेंगे, तो आप लोगों ने वो कैचिंग कंटेंट जो है वर्डिंग लिखनी है, जिससे आप लोगों का जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंच सके। सलाश इट इज़ ऑल्सो अ क्रिटिकल बिकॉज इट्स सेपरेट द पोस्ट। और यहाँ पर जो है आप अपने पोस्ट के बारे में लिख सकते हो। और यहाँ पे आप बॉडी लिखोगे, बॉडी लिखने के बाद जो है स्पेस विद इन अ पैराग्राफ। इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज पीपल लाइक टू रीड अ शॉर्टर पैराग्राफ। और हमेशा याद रखिए कि जिस तरीके से ये बॉडी लिखी हुई है, ये बॉडी आप लोगों के सामने है, ये बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है, तो ये आप लोग आराम से जो है वो लिख सकते हो। छोटा लिखिएगा ताकि जो है शॉर्टर चीज़ों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास नंबर 3 कि आप जो है वो किस तरीके से अपनी जॉब को जो है वो हासिल कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास जो है भाई हाउ टू रिसीव पेमेंट इन पाकिस्तान सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर आप लोगों की कोई स्किल आप जो है फाइवर, अपवर्क, गुरु और फ्रीलांसर पे जो भी आप स्किल अपनी दोगे, तो आप भाई उसको जो है वो कैसे हासिल कर सकते हो। तो द बेस्ट पेमेंट मेथड्स इन पाकिस्तान आर मेंशन बिलो। पायोनीर, आप जो है वो पायोनीर से भी अपनी पेमेंट निकलवा सकते हो, जो भी आपके आप जो है वो अर्न करते हो इन साइट से। और यूबीआई डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, और यूबीआई डेबिट कार्ड से भी, यूबीआई डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों से आप जो है वो अपनी अन्य जो है जो भी आप कमाते हो वो आप इस अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास है भाई पायोनियर इट्स टू मेक अ कार्ड
is sent to home that you have to activate. It has a yearly fee, और पायोनियर की एक yearly fee होती है $30, and you can buy anything, और उसके बाद आप जो चाहे वो ख़रीद सकते हैं। यूबीएल डेबिट कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो यूबीएल डेबिट कार्ड हमारे पास होता है कि भाई यूबीएल हैज़ decad the UBL Wiz card, but you can buy UBL debit card for any international transaction. You can use it in Google Ad, Facebook Ad, and many other services to promote your website or business online. UBL debit card, it's also a card that you can get for free, और UBL कार्ड जो है वो फ्री है। UBL कार्ड के ज़रिए भी जो है वो आप अपनी पेमेंट को जो है वो ले सकते हैं, निकलवा सकते हैं, कहीं पर भी आप जो है अपनी सर्विस जब देते हैं। ठीक है जी। नंबर 3 के बाद नंबर 4 में हम बात कर रहे हैं वाई यू शुड बी एन एंटरप्रेन्योर, कि आप लोगों को एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहिए भाई। बिकम एन एंटरप्रेन्योर इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग बिकॉज स्टूडेंट्स थिंक दैट देयर आर नो अपॉर्चुनिटीज़ इन द कंट्री लाइक पाकिस्तान, but there are many examples of people with this success being an entrepreneur. There are so many opportunities that have no limits, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं किस जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ के ज़रिए जो है वो हम एंटरप्रेन्योर के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, अपने जो हमने ख्वाब देखे होते हैं उनको हम जो है वो पूरा कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर के ज़रिए। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमें एंटरप्रेन्योर ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों को ज़रूर जो है वो मतलब ये करना चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप रिकमेंडेड है कि हाउ टू वेरीफाई योर फ़ोन IMEI टू ब्लॉकिंग इन पाकिस्तान, के IMEI जो है अवॉइड ब्लॉकिंग इन पाकिस्तान। अगर आपका जो है वो इसे छोड़ दीजिए, बस ये जान लीजिए कि भाई एंटरप्रेन्योर बनना पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेरोज़गारी है और अपनी हिम्मत को आपने बुलंद रखना है हमेशा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम बात कर रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ फेलियर एंड हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू सक्सेस। अब एडवांटेजेस जो हमारे पास होते हैं सक्सेस के, उसके अंदर हम अब यहाँ पे हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ फेलियर एंड हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू सक्सेस। अब इस सक्सेस के अंदर अर्ली स्टेजेस ऑफ वर्किंग ऑनलाइन इन पाकिस्तान टू अर्न मनी, व्हेन यू फेल आफ्टर मेकिंग अ गिग ऑन फाइवर और योर पोस्ट इज़ जनरेटिंग ज़ीरो ट्रैफिक। अब आप लोगों ने इस बात से बिल्कुल नहीं घबराना है कि अगर आपकी कोई वेबसाइट या आपका यूट्यूब चैनल या कहीं पर आपके विजिटर्स नहीं आ रहे हैं, व्यूअर्स नहीं आ रहे हैं, तो आप उनसे सीखें कि क्यों नहीं आ रहे हैं, आपके कंटेंट में ऐसी क्या कमी है या कौन सी चीज़ जो है वो आपको बेहतर करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आप सीखते जाएं, अपने फेलियर को ही जो है वो आप कन्वर्ट कर दें अपनी सक्सेस में। जो चीज़ आपकी नहीं चल रही है तो उसको अपना कसूर ना मानें और उसमें बेहतरी करने की कोशिश करें कि हाँ, ये गलत है, मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। तो आप जो है वो अपने आप को बेहतर बनाएंगे और अपनी फेलियर को अपने सक्सेस में जो है वो कन्वर्ट कर पाएंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। यू माइट फील आई लाइक नथिंग इज़ वर्किंग एंड यू विल गिव अप, कि भाई कोई भी काम नहीं करता है और इतनी इतनी मेहनत करने के बाद जो है वो मैं बिल्कुल जो है वो छोड़ दूँगा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपने। यू हैव टू ट्राई अंटिल यू गेट सक्सेस। आप लोगों ने जो है वो कोशिश करते रहना है, एज़ अल्लाह सेज़ इन कुरान, और कुरान में भी ये कहा गया है कि भाई आप कोशिश करते जाओ, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप लोगों को एक दिन उसका अजर ज़रूर देगा। मैन विल नॉट गेट एनीथिंग अनलेस ही वर्क्स हार्ड, और इंसान को कुछ भी हासिल नहीं होता मेहनत के बगैर। तो मेहनत आप लोगों ने हमेशा जो है वो करती रहनी है। There is no doubt about the fact that man cannot make any progress without effort and hard work. For example, one who studies wholeheartedly becomes a scholar. Similarly, a farmer who plows the farm, sows seeds in the waters them. अब आप लोगों को पता ही होगा कि मतलब जो है वो पेड़ जो है वो एक मतलब फ़ौरन से नहीं बन जाता। पहले बीज लगता है, फिर उसमें टाइम लगता है, फिर उसे पानी दिया जाता है, फिर उसमें खाद बनी जाती है। तो उसमें एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को आप रोक नहीं सकते। अगर आपने उस प्रोसेस को रोक लिया और आप चाहो कि एक दिन में जो है वो मेरा पेड़ खड़ा हो जाए और मैं उससे आम खा सकूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हर चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता और अपने टाइम पर ही आप लोगों के सामने आएगी। तो आप लोगों ने उसी तरीके से मेहनत करना है जिस तरीके से अल्लाह ताला ने बताया है। पहले बीज लगाओ, फिर उसे थोड़ा-सा टाइम दो, उसे टाइम देने के बाद उसमें
खाद और वगैरह ये सब चीज़ों की केयर करो और इंशाल्लाह ताला एक दिन आप लोग अपने ट्री से फल ज़रूर खा पाओगे। अच्छा जी, अब ये मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाह रहा था। कीप इन माइंड फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ फेलियर। अब जो फेलियर के जो फ़ायदे हैं वो आप सुनिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर आप लोग जो है बहुत ज़्यादा हैरान भी होंगे और आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। यू गॉट एक्सपीरियंस, यू लर्न फ्रॉम मिस्टेक। आप लोगों को एक्सपीरियंस होता है और अपनी गलतियों से आप सीखते हो। यू गेट क्लोजर टू अल्लाह व्हेन टीयर्स रोल डाउन चेक्स, और आप अल्लाह के करीब हो जाते हो। फेलियर गिव्स यू अ चैलेंज, और फेलियर हमेशा आपको चैलेंज देकर जाता है। इट टीच यू ऑफ बीइंग ह्यूमन एंड हम्बल, और हमेशा आपको सिखाता है कि इंसान जो है वो अपनी मेहनत से ही जाना जाता है। यू लर्न मोर फ्रॉम फेलियर दैन सक्सेस। आप कामयाबी से ज़्यादा नाकामी से सीखते हैं। रिमाइंडर टू स्टे फोकस, और हमेशा अपने आप को फोकस के लिए जो है वो याद दहानी कराते रहें। अच्छा जी, ये तो था हमारे पास नंबर 6 के भाई हम जो है वो किस तरीके से जो है वो ये हमारे पास नंबर 6 में था कि फेलियर टू सक्सेस में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास है नो योर फेयर्स, लोग क्या कहेंगे। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सारे लोग यही कहते हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो उसे हम लोगों ने जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ईजी वे में किया है, वो ये है, fear is the cost of imagination. It's one of the worst enemies that kill dreams of people every day. Don't let it overcome or devalue your dreams. You are stronger than that. ठीक है जी। तो आप लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर लिया तो लोग ये कहेंगे, मैंने ये कर लिया। नहीं, आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग अच्छा कर रहे हो तो अच्छा करते रहो। वी स्पेंड द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ टू मेक अदर्स हैप्पी। हम लोग ज़्यादा ज़िंदगी अपनी इसी दूसरों की खुशी में गुजार देते हैं। ये बहुत ज़्यादा गलत है। हमें बहुत ज़्यादा आगे जाकर जो है इन चीज़ों के बारे में पता चलता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत है तो गलत है भाई। वी वेस्ट आवर लाइफ टू बी द एप्पल ऑफ अदर्स आई, और हमेशा हम लोग जो है वो दूसरों के मशवरों से, दूसरों की रायों से ज़िंदगियाँ गुजार रहे होते हैं। यहाँ तक कि हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम उसे यूज़ नहीं करते। तो ऐसी गलती आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो आपका दिल करता है, जो आपको सही लगता है वो आप करें, ज़रूर करें। लेकिन बस गलत काम ना करें जो आपको लगता है कि इससे आपको कामयाबी मिल सकती है आपके जो है आके आपके फ्यूचर में, तो वो आप काम ज़रूर करें। वी बिकम वॉट अदर्स वांट, हम जो है वो बनना चाहते हैं कि भाई दूसरे क्या चाहते हैं। नहीं भाई, आप लोगों ने एवरी फील्ड हैज़ अ स्कोप, हर फील्ड का एक स्कोप है। every field can give you great rewards if you have talent, passion, skills and hard working capacity। अगर आपके पास जो है वो स्किल भी है और टैलेंट भी है और भाई पैशन भी है और आप मेहनती भी हैं, तो आप लोगों को कामयाब होने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। लोग क्या कहेंगे, मैं क्या कहूँगा, वो क्या कहेगा, इस चीज़ को आप लोगों ने बिल्कुल छोड़ देना है, ठीक है भाई दोस्तों। तो ये थी हमारे पास नंबर 7 पे जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। और ये मैं आप लोगों को बताऊं, रिसर्च से स्किल्ड एम्प्लॉय थिंक फ्रेश ग्रेजुएट्स लैक। जो फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं उनमें क्या चीज़ होती है और क्या चीज़ नहीं होती, उसके बारे में रिसर्च है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादातर मांगते हैं। 83.63% आपकी जो है वो मांगी जाती है। उसके बाद है पॉजिटिव एटीट्यूड आपका 71% होना चाहिए। टीम वर्किंग 69। क्रिटिकल थिंकिंग, अगर आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये कंप्लीट एक रिसर्च है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप, या फिर आप अपनी एक डायरी और पेन में लिख लो ताकि आप लोगों को आसानी के साथ ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर में, और जो है वो आप लोगों को रिमाइंड रहे, याद रहे कि आप लोग कब जो है वो कोई भी जो है वो ग्रेजुएट हो तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें और इतनी इतनी परसेंट हमेशा होनी चाहिए, ठीक है जी। सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिटन कम्युनिकेशन, ड्राइव एंड रेजिलेंस, स्ट्रेस टॉलरेंस, अडेप्टिबली सॉरी अडेप्टेबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस एंड इंटीग्रिटी। ठीक है जी। तो इतने इतने परसेंट आप में होंगी तो इंशाल्लाह ताला आप लोग जॉब भी कर सकते हो, अपना काम भी कर सकते हो, एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो।
It's the same case in even the students of top medical colleges and engineering universities lack the above skills. और ये सारी स्किल्स एक अच्छे जो है वो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स में भी होनी चाहिए और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में भी ये स्किल्स हमेशा होनी चाहिए। ठीक है जी। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील टफ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दीज स्किल्स कैन ईजिली बी टू लर्न फ्रॉम गूगल, यूट्यूब एंड फ्री बुक्स। और ये सारी स्किल जो है वो आप जो है वो गूगल से सीख सकते हो, यूट्यूब से सीख सकते हो, फ्री बुक से सीख सकते हो जो अवेलेबल हैं ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर जो अवेलेबल हैं। टेक द स्टेप इफ़ यू थिंक यू आल्सो लैक दीज स्किल्स, कि आपके अंदर ये चीज़ अगर नहीं है तो आप इसे अवेल करें, इसे हासिल करें जिस भी तरीके से आप करना चाहें। ठीक है जी। अब उसके बाद अब हम बात करते हैं कि भाई टाइप ऑफ फेयर्स यू शुड ओवरकम। ठीक है जी। कॉमन फेयर्स फाउंड इन स्टूडेंट हु स्टैंड बिटवीन यू एंड योर सक्सेस आर गिवन बिलो। ठीक है जी। तो आप लोगों ने क्या करना है, टाइप ऑफ फेयर्स जो मतलब आप लोगों में जो है वो डर होता है, वो होता है कि भाई आप जो है अपनी कामयाबी को बहुत ज़्यादा वो ले लेते हो कि मैं पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं। आप लोगों को डाउट होता है, तो ये डाउट और डर जो है वो आपको हमेशा जो है वो ऐसा समझ लें जैसे आपको नाकामी की तरफ लेकर जाएँगे। तो आप लोगों ने अपना एक स्कोप बना लेना है, अपना एक गोल बना लेना है और उस गोल के ज़रिए जो है वो आप लोगों ने आगे बढ़ना है। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं होने वाली है। ठीक है जी। तो ये आप, और उसके बाद है हमारे पास लोग क्या कहेंगे। सबसे पहला यही मेन आता है, जब भी आप किसी डर के बारे में सोचते हो तो डर कहाँ से आता है, डर यहाँ से आता है कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है जी। फेयर ऑफ डेथ, मरने का डर। फेयर नॉट बी मेक मिस्टेक, कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, इस वजह का डर। तो ये आप लोगों की सिर्फ़ और सिर्फ ये दिमागी ख़यालात हैं, दिमागी खलल हैं जो आप लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आप जो है वो एक साइड पे रखें और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाएँ, आगे बढ़ें। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास हाउ टू गेट रिड ऑफ फ़ियर्स। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भई अब हम जो है वो अपने फ़ियर को कैसे दूर कर सकते हैं। टेक अ स्मॉल स्टेप, छोटे-छोटे स्टेप लें। जस्ट स्टार्ट राइट नाउ, और जो है वो स्टार्ट करें जो आपने जो है वो है अभी के अभी स्टार्ट करें जो भी आपने सोचा हुआ है। डोंट टॉक अबाउट इट मच, अपने आप में बहुत ज़्यादा बातें ना करें, अपने दिमाग में बहुत सारे ख़यालात ना लाएँ। ठीक है जी। फ़ियर नॉट टू टेक एन इनएक्टिव, और जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा लेज़ी ना बनाएं। नोबडी इज़ गोइंग टू हर्ट यू फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन, और किसी से सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है। सवाल पूछते पूछते आप लोगों को एडवाइस की आदत हो जाती है और ये एडवाइस आप लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है जी। और उसके बाद है बर्न पेपर बाय राइटिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो आप जो है वो आपको राइटिंग पेपर जो है वो हमेशा आपके पास होना चाहिए, ताकि आप लोगों के पास जो है वो लिखने की ताकत का भी एक जो है वो फार्मूला होना चाहिए। रेज़ क्वेश्चन ऑन योर फेयर्स। अगर आपको कोई डर है, आप लोगों को कोई डाउट हो रहा है, तो अपने आप से नहीं बल्कि दूसरों से पूछिए कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है भई? मतलब क्या मसला है? अपने मदर-फ़ादर से आप बात कर सकते हो, अपने करीब दोस्त से आप बात कर सकते हो। तो अपने डर को निकालो यार, मतलब कब तक जो है वो मतलब इसी तरीके से चलना है। वैसे ही जो है वो डॉलर आज जो है वो 204 रुपए हो गया और मुझे नहीं पता कि ये कहाँ तक जाएगा। तो यार आगे बढ़ो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ, और इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से आप लोग जो है अपने आप को और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो। ठीक है जी। अब इसके अंदर हम बात कर रहे हैं बी फेयरलेस बट बी स्मार्ट। आप लोगों ने जो है फेयरलेस तो होना है, लेकिन उसके साथ-साथ जो है वो आप लोगों ने स्मार्ट भी होना है। डोंट डू स्टूपिड थिंग्स इन द नेम ऑफ fearlessness, गिव डायरेक्शन टू योर स्ट्रेंथ इन पॉजिटिव वे। ठीक है जी। आप जो है वो आप इसमें नहीं रहना कि फेयरलेस हर काम जो है ऊट-पटांग आप करते जाओ, उल्टा-सीधा काम करते जाओ और आप बोलो कि फेयरलेस हूँ मैं, मतलब बेखौफ हूँ। और है ना, मुझे कोई खौफ नहीं है, और बाहर जाकर जो है मैं नाचने का, डांस करने का नहीं कह रहा है कि मतलब अपना फ़ियर को निकालने के लिए आप बाहर रोड पे डांस करना शुरू कर दो, नहीं। आप लोगों ने स्मार्ट चलना है, अपने आप को देखना है, अपनी थिंकिंग को देखना है, अपने स्ट्रक्चर को देखना है, और इंशाअल्लाह ताला आप जो है वो हर चीज़ को जो है वो काबू कर पाओगे। अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि भई हमारा जो है वो हाउ टू फाइंड व्हाट्स योर पैशन। हम अपने पैशन को कैसे भई ढूँढ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन दीज़ थिंग्स टू फाइंड योर पैशन सो दैट यू कैन सेलेक्ट योर फील्ड। सबसे पहली चीज़, अगर आप लोगों ने पैशन को अपने देखना है,
टाइम फाइल्स लाइक अ बटरफ्लाई इन द स्काई, और अपने आप को आज़ाद छोड़ दो। बिल्कुल ईजी वे में सोचो कि आप जो है वो किस तरीके से अपने आप को ईजी समझते हो। नॉट गेट बोर्ड व्हेन यू डू, और जब आप वो करते हो तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होते। यू कैन वर्क फॉर 365 डेज विदाउट गेटिंग पेड, और अगर आप लोगों को वो चीज़ बगैर पैसों के भी करनी पड़े तो आप कर सकते हो। यू कैन रीड 500 बुक्स ऑन योर पेशेंट टॉपिक, और उस टॉपिक के ऊपर जो है आप 500 बुक्स जो है वो पढ़ सकते हो। रिमेंबर चाइल्डहुड मेमोरीज टू फाइंड अ क्लू, और इसको जानने के लिए आप जो है वो अपने बचपन के किसी वक्त को याद भी कर सकते हो कि वो कौन सा काम था जिसके अंदर आप बहुत इंटरेस्टेड थे, बहुत ज़्यादा आप जो है वो उसमें घुसना चाहते थे, बहुत चीज़ों को वो आप जो है वो करना चाहते। तो ये बेहतरीन तरीका है जिसके अंदर जो है वो आप कर सकते हो। ठीक है जी, तो अपने पैशन को जानने के लिए मैंने आप लोगों को सारा तरीका बता दिया है, और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में मैंने आप लोगों को बताया ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी बिल्कुल भी ना हो। ठीक है जी, तो उसके बाद है हमारे पास पैशन भी हमने समझ लिया कि भाई पैशन को जानने के लिए क्या करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन व्हेन यू आर स्टक। अगर कोई चीज़ में आप फंस जाते हो, आप करते-करते आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो, या आप जो है वो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? तो आपने क्या करना है, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन एंड गेट योर आंसर। क्वोरा पे अपना क्वेश्चन लिख देना है, और क्वोरा एक जो है वो वेबसाइट है, वहाँ पर क्वोरा पे बहुत सारे लोग अपने डाउट्स लिखते हैं। तो आप वहाँ पर जो है अपना डाउट लिख दोगे तो उसके नीचे आप लोगों को जो है वो कमेंट मिल जाएगा कि इस जो है प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हो उसके बारे में, जो चीज़ आप जो है वो सर्च करना चाह रहे हो, या जिस चीज़ में भी जो है वो आप स्टक हो रहे हो। फेसबुक ग्रुप के अंदर आप ज्वाइन हो सकते हो, और वहाँ पर जो है अपना जो भी आप जो है वो आप लोगों को जो चीज़ जो है वो नहीं समझ आई है तो वो आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है जी, तो इन 3 तरीक़ों से आप लोग जो है कहीं पर भी रुक जाते हो, या आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आसानी के साथ आप वो समझ सकते हो। अच्छा जी, अब नंबर 10 पे हम बात करेंगे कि भाई हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ एवरी डे टू अचीव योर गोल। ठीक है जी, तो आप जो है वो अपना जो है गोल जो है अचीव करने के लिए आप जो है वो अपने आप को कैसे जो है वो मोटिवेट रखोगे। तो थैंक्स टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट, सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भाई हम जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में और इंटरनेट के ज़रिए जो है वो बहुत सी चीज़ें, मोटिवेटिंग योरसेल्फ हैज़ बिकम वेरी ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी है। यू डोंट हैव टू सिट एंड वेट फॉर समवन टू गिव अ लेक्चर और डायरेक्शन और अचीव योर गोल। आप वेट ना करें कि आपके फादर आपको समझाएंगे, आपका दोस्त आपका समझाएगा, या आपकी मदर आपको जो है वो गाइड करेंगी हर चीज़ के हवाले से, और डायरेक्शन देंगी, मोटिवेट करेंगी। आप वेट ना करें, आपको क्या करना है। आई रिमेंबर दैट टाइम व्हेन आई यूज्ड टू वॉच मोटिवेशनल वीडियो ऑन यूट्यूब इंटेंशनली। आई यूज़ टू से ये तो वेस्ट ही कह रहा है, ये तो बिल्कुल वेस्ट ही कह रहा है, कोई फ़ायदा नहीं होता। बट व्हेन यू चेंज दिस एटीट्यूड एंड स्टार्ट टेकिंग देम सीरियसली, आप जब यूट्यूब पे देखते हो मोटिवेशनल वीडियो तो आप सिर्फ देखते हो, उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते, और इम्प्लीमेंट नहीं करते तो आप ये कहते हो यार ये तो कोई काम ही नहीं करता, ये तो मतलब ऐसे ही बोलते रहते हैं ये लोग तो, लेकिन इससे तो कोई इंसान मोटिवेट नहीं होता। मोटिवेट होने के लिए आप लोगों को एक्शन तो ज़रूर लेने होंगे ना। जो भी आप लोगों को मैं चीज़ें समझा रहा हूँ उसके अंदर आप अगर आप जो है वो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप जो है वो जो है बिल्कुल आप लोगों को नहीं समझ आएगा। प्रैक्टिस के बगैर तो कुछ भी नहीं है। तो इसी तरीके से एवरीबडी जो है वो आप लोगों को जो है क्या करना है, एवरीबडी स्पीक हिज एक्सपीरियंस व्हाट ही हैज़ गॉन थ्रू और व्हाट ही हैज़ सीन पीपल गो थ्रू, एंड इफ़ यू लुक एट पीपल विद फोकस यू विल लर्न मैनी थिंग्स। जो है वो उनका जो एक्सपीरियंस होता है, उनका एक जो है वो सक्सेस और फेलियर में वो लोगों से जहाँ पे मिलते हैं उनका एक्सपीरियंस होता है जो आप लोगों के साथ वो शेयर करते हैं। तो यूट्यूब पे जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिसके अंदर हम बात करें, अगर आप कंसीडर देम योर टीचर एंड योरसेल्फ, यू नो थिंग दैट यू विल सी दैट थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग। तो जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उसमें भी उनका जो एक्सपीरियंस है वो लोगों से मिले हैं, उनका एक्सपीरियंस है, और मतलब उन्होंने फेलियर और सक्सेस को देखा है, उसके बाद ही वो मोटिवेशनल स्पीकर बने। तो आप ज़रूर सुना करें। अगर आप लोगों को मोटिवेट होना है तो हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ, लिसन टू देम, आप इन्हें सुन सकते हो। बेस्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो ऑनलाइन जो है आप लोगों को फ्री में जो है वो प्रोवाइड करते हैं। उर्दू, इंग्लिश, हिंदी
लैंग्वेज में होते हैं, कासिम अली शाह उर्दू लैंग्वेज में हैं, संदीप महेश्वरी हिंदी में हैं और टोनी रॉबिन्स जो हैं वो इंग्लिश में हैं। तो ये सारे जो है हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेट करते हैं। तो ये थी आज की हमारी जो है वो जिसके अंदर हमने बात की है। आई होप दिस वीडियो फॉर स्टूडेंट विल बी हेल्पफुल फॉर यू to earn money online in Pakistan. If you have any question, ask in comment section below. I would love to help you. Don't forget to share the video with your friends. Thank you. और इंशाल्लाह ताला इसी तरीके की अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स के लिए आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है। बहुत मेहनत से बनती है भाई, सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो, लाइक ज़रूर कर लिया करो और दूसरों के साथ शेयर कर लिया करो ताकि दूसरों की भी मदद हो सके। ठीक है, इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स लेकर आता रहूँगा आप लोगों के लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।